हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम हल करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम पर टॉप पर स्टैंड कराने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, वादा करते हैं कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तैयार है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2015। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है 2015 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में सीवीवी कहाँ लिखा होता है? तो सीवीवी यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो होता है वो बैक पर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड देख लेते हैं। सीवीवी कितने अंक का होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो होती है वो 3 अंक का होता है, या फिर कहीं कहीं जो है 4 अंक का हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो 3 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेट बैंकिंग लॉगिन डिटेल किसे नहीं बताना चाहिए? तो बैंक स्टाफ, फैमिली, एनीवन और मैनेजर। तो जो आपका नेट बैंकिंग लॉगिन डिटेल है वो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा सी, एनीवन। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं यहाँ पर। डिजिटल फ्रॉड में ओटीपी शेयर करना कैसा है? तो डिजिटल फ्रॉड में जो है ओटीपी शेयर करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप जो है ओटीपी शेयर करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी, रिस्की। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर देख लेते हैं। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई बैंकिंग जो होता है उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या है? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ होता है, आपके पास एसएमएस और ईमेल हो सकता है, या फिर स्क्रीनशॉट। ये दो जो है आपके प्रूफ हो सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर देख लेते हैं। मोबाइल वॉलेट रिचार्ज किससे होता है? तो मोबाइल वॉलेट जो रिचार्ज होता है वो आपका बैंक से हो सकता है, यूपीआई से हो सकता है, या फिर कार्ड से हो सकता है। तो आपका 58 का आंसर हो जाएगा बी, बैंक, यूपीआई और कार्ड। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 देख लेते हैं। डिजिटल पेमेंट किसे बढ़ावा देता है? तो जो डिजिटल पेमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देख लेते हैं। सेफ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए क्या करें? तो सेफ यानी कि सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास जो होना चाहिए एक सिक्योर वेबसाइट जो है HTTPS से शुरू होना चाहिए। तो सिक्योर वेबसाइट जो है बहुत जरूरी होता है सेफ यानी कि सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। यहाँ पर HTTPS में जो लास्ट का एस होता है उसका मतलब क्या होता है? तो HTTPS का फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर। तो लास्ट का जो एस होता है उसका मतलब होता है सिक्योर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। यहाँ पर डिजिटल टूल का उदाहरण कौन सा है? तो डिजिटल टूल का उदाहरण यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप जो होते हैं वो डिजिटल टूल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोबाइल ऐप। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में लॉग आउट क्यों जरूरी है? तो जब जब भी आप लॉग इन करते हैं तो उसको आपको लॉग आउट भी करना जरूरी होता है आपके सिक्योरिटी के लिए। तो सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए आपको जब भी आपने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉग इन किया हो तो उसको जो है लॉग आउट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रॉड कॉल में कॉलर क्या करता है? तो फ्रॉड कॉल में कॉलर जो होता है वो इंफॉर्मेशन की चोरी करता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन की चोरी। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देख लेते हैं। ई वॉलेट किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? ई वॉलेट जो होता है वो प्रीपेड होता है। प्रीपेड मतलब कि पहले ही पे कर दिया जाता है, बाद में जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो ई वॉलेट में पहले जो है पैसे जो फिल कर दिए जाते हैं, बाद में उसका जो है खर्च कर सकते हैं। ई वॉलेट जो है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर देख लेते हैं। डिजिटल पेमेंट में कौन सा खर्च कम होता है? तो डिजिटल पेमेंट में जो है प्रिंटिंग यानी कि नोट को, करेंसी को छापने का जो प्रिंटिंग खर्च होता है वो कम आता है। डिजिटल पेमेंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, डिजिटली माध्यम से जो है पैसे को लेन देन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बी, प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? तो जो साइबर सिक्योरिटी होता है उसका उद्देश्य है हमारे पास यहाँ
डेटा का प्रोटेक्शन करना यही साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य होता है, मेन रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा बी, डेटा प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर है, पासवर्ड कितने समय में बदलना चाहिए। तो पासवर्ड जो है आपको रेगुलरी बेसिस पर उसको बदलना चाहिए, ताकि जो है आपका खाता जो है सुरक्षित रहे। तो अपने पासवर्ड को जो है सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसको आप रेगुलरी जो है चेंजेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देख लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कॉन्फर्मेशन किससे मिलती है। तो कॉन्फर्मेशन जो है आपको एसएमएस के थ्रू मिल सकता है, नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कंफर्मेशन जो है आपको एसएमएस और नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 देख लेते हैं, डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या होता है। तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है डिजिटल टूल्स का सही उपयोग करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल टूल्स का सही उपयोग। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देख लेते हैं, फ्रॉड वेबसाइट पहचान कैसे करें। तो फ्रॉड वेबसाइट का पहचान जो है आपको करना है, तो आप अट्रैक्टिव ऑफर्स को देखकर कर सकते हैं। अगर उसमें जो है नो HTTPS है, मतलब कि HTTPS नहीं है, या फिर अननोन लिंक दिया गया है आपको, तो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, फ्रॉड वेबसाइट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल, डी, ऑल। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर देख लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में कैप्चा क्यों होता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में आपने कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग किया होगा तो उसमें एक कैप्चा फिल करने के लिए आता है। तो कैप्चा जो होता है आपको सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है, तो आपका जो है ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर देख लेते हैं, डिजिटल पेमेंट का भविष्य कैसा है। तो डिजिटल पेमेंट का जो भविष्य है वो बहुत ही ग्रोविंग है, आंसर हो जाएगा सी, ग्रोविंग। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर देख लेते हैं, यूपीआई में रॉन्ग पेमेंट होने पर क्या करें। तो अगर यूपीआई में रॉन्ग पेमेंट हो गया है तो उसे तुरंत जो है बैंक से इन्फॉर्म करना चाहिए, या फिर एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर कंप्लेंट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, ई गवर्नेंस में कौन सा सर्विस नहीं है। तो आपका ई गवर्नेंस में ऑनलाइन बिल आ जाता है, ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है और ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग जो है ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आती। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, ऑनलाइन गेमिंग। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर देख लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट में सबसे सुरक्षित कौन सा है। तो आपका जो है यूपीआई कार्ड ये सबसे सुरक्षित माना जाता है ऑनलाइन शॉपिंग में। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, यहाँ पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। तो साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो 1930 ये होता है आपका साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर देख ले, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य। तो जो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य होता है वो पेपरलेस इकोनॉमी बनाना है। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है पेपरलेस इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चार्ज बैक क्या है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो चार्ज बैक होता है वो रिफंड प्रोसेस होता है, रिफंड प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा बी, रिफंड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर देख लेते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल का सबसे बड़ा लाभ। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल का सबसे बड़ा लाभ है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होता है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल का सबसे बड़ा लाभ। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर देख लेते हैं, यूपीआई में कलेक्ट रिक्वेस्ट का क्या अर्थ है। तो कलेक्ट करना मतलब कि लेना, रिक्वेस्ट तो अगर आप किसी से पैसे मांग रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्ट रिक्वेस्ट में अंतर्गत आ जाएगा। यूपीआई में पैसे को मांगने के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट जो है भेजा जाता है। एनपीसीआई का पूरा नाम। तो एनपीसीआई का जो पूरा नाम होता है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का पूरा नाम जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर देख लेते हैं, आईएमपीएस सेवा किस समय उपलब्ध रहती है। तो आईएमपीएस सेवा यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है आपका 24/7 चलता है, तो आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, यहाँ पर कार्ड स्कीमिंग किस प्रकार का फ्रॉड है। तो कार्ड स्कीमिंग जो होता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से डेटा को चुराना, यही होता है कार्ड स्कीमिंग। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर देख लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि डीएससी किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो आपका सी यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर देख लीजिए, ई मैंडेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ई मैंडेट का उपयोग किया जाता है रिकरिंग पेमेंट के लिए। रिकरिंग पेमेंट के लिए ई मैंडेट का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में टाइम आउट का मतलब क्या है? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो टाइम आउट का मतलब होता है वो होता है पेमेंट फेल ड्यू टू डिले। अगर जो है पेमेंट फेल हो जा रहा है देरी के कारण तो किसके अंतर्गत आता है? टाइम आउट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 देख लीजिए, प्रीपेड कार्ड पैसे किससे पहले डाला जाता है? तो आप जो है पेमेंट से पहले आप पैसे को भेजते हैं तब जाकर उसका सेवा जो है आप यूज करते हैं। तो प्रीपेड कार्ड में क्या होता है, आपको पहले पैसे पे कर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, यहाँ पर यूपीआई ऑटो पे किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यूपीआई जो ऑटो पे है वो आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यूपीआई ऑटो पे जो है आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, यहाँ पर डिजिटल लॉकर यानी कि डिजी लॉकर किस मंत्रालय का पहल है? तो जो डिजी लॉकर है वो आपका मीट वाई, आपका 90 का आंसर हो जाएगा सी, मीट वाई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा सी, मीट वाई। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर देख लेते हैं, पेमेंट ऐप में बायोमेट्रिक लॉगिन का लाभ क्या है? तो पेमेंट ऐप में बायोमेट्रिक लॉगिन जो होता है वो आपका स्पीड जो है कम तो ये तो नहीं करता, एक्स्ट्रा कॉस्ट ये भी नहीं करता, बेटर सिक्योरिटी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग में बेनिफिशियरी किसे कहते हैं? तो ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान जो बेनिफिशियरी कहा जाता है वो रिसीवर को कहा जाता है, जिसके खाते में पैसे जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उनको ही जो है बेनिफिशियरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा बी, बेनिफिशियरी। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, यहाँ पर फेल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन में पैसे कितने समय में वापस आते हैं? तो जो आपका जो है यूपीआई जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस दौरान जो है फेल हो जाता है तो 2 या 3 वर्किंग डे मतलब कि बैंक जब खुला होता है तब उसको वर्किंग डे बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत आपका 2 और 3 दिनों के बीच में आपका जो पैसे हैं वो वापस आपके खाते में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 वर्किंग डे। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट में रिकॉन्सिलिएशन का अर्थ क्या है? तो डिजिटल पेमेंट में रिकॉन्सिलिएशन का अर्थ होता है रिकॉर्ड्स का मिलान। रिकॉर्ड्स का मिलान क्या होता है? रिकॉन्सिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, यहाँ पर ई चेक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है? तो डिजिटल रूप से बनाया गया चेक क्या होता है? ई चेक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिजिटल रूप में चेक। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं हम, यहाँ पर यूपीआई में वीपीए का पूरा नाम क्या है? तो वीपीए का पूरा नाम होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, यहाँ पर डिजिटल फ्रॉड में स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? तो डिजिटल फ्रॉड में जो स्पूफिंग होता है उसका मतलब होता है फेक आइडेंटिटी दिखाना। फेक अगर अगर आईडी बनाया हुआ हो और दिखाया जा रहा हो तो किसके अंतर्गत आता है? स्पूफिंग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा बी, फेक आइडेंटिटी दिखाना। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट में गेटवे में एसएसएल यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर का उपयोग होता है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर का उपयोग होता है डेटा इंक्रिप्शन के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेटा इंक्रिप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर देख लीजिए, कैशलेस जो ट्रांजैक्शन का एक लाभ है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक लाभ है यहाँ पर टाइम सेविंग, ये होता है कैश जो है आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक लाभ के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं और लास्ट देख लेते हैं इस वीडियो का, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस का सबसे महत्वपूर्ण नियम। तो डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो महत्वपूर्ण नियम होता है वो आपका हो जाता है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को सुरक्षित रखे, पर्सनल डिटेल को जो है सुरक्षित रखना चाहिए।